लगता है क्या माहौल लग रहा है? इस बार पूरे जोश खरोश के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और राजनांदगांव विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले कर्ज माफी लेकिन कांग्रेस सरकार ने की थी, उसके बाद भाजपा का ऐलान हुआ। कहाँ आंशिक कर्ज माफ हुआ है, पूरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस 1947 से आज तक लूटते आई है। आप भी जानते होंगे, आपके परिवार को भी उसने लूटा है, पूरे देश को लूटा है, गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा। किस मुंह से बात करते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस ने कभी भी किसानों के लिए नहीं सोचा, गरीबों के लिए नहीं सोचा। 47 में देश आजाद हुआ, उनके बाद वो करीब 25-30 साल ने राज्य किया। सन 74 में मेरे जानकारी में अकाल हुआ, किसी गरीब को एक दाना नहीं दिया। जब उसमें गरीबी यहाँ के वहाँ कहीं के कहीं आदमी भटक गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करने आए थे। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद आज बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, वो राजनांदगांव में नामांकन रैली निकल गई है। कुछ भाजपा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? ऋषिदेव चौधरी। क्या लगता है क्या माहौल है राजनांदगांव में? राजनांदगांव में जबरदस्त माहौल है। जनता के बीच में संतोष पांडे जी ने जबरदस्त माहौल बना के रखा हुआ है और भूपेश बघेल को करारी हार यहाँ से मिलेगी, ऐसी हम लोगों की कामना है। और पूरे कार्यकर्ता एक होकर काम कर रहे हैं और संतोष पांडे जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या लगता है नामांकन रैली कितने की भीड़ होगी यहाँ? नामांकन रैली में कम से कम 10,000 लोग से ज्यादा लोग होंगे। कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग आजू बाजू में और है। इस कारण भीड़ जो है, भीड़ को संभाल पाना बहुत कठिन हो पा रहा है यहाँ पे। सुबह से देख रहे हैं कुछ लोग अभी से घर चले गए। घर टाइमिंग को देखते हुए हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि सारी व्यवस्था है, सारे लोग यहाँ हैं उपस्थित, घर कोई नहीं गया है। आजू बाजू में जरूर है, गर्मी होने के कारण आजू बाजू छांव में व्यवस्था है, लेकिन भीड़ पूरी है। जी देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, कितना माहौल है बीजेपी के इस नामांकन रैली में। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डोंगरगांव। क्या लगता है क्या माहौल लग रहा है? इस बार पूरे जोश खरोश के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और राजनांदगांव विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में संतोष पांडे जी भूपेश बघेल को 2.5 लाख वोटों से हराकर इस बार विजयश्री लेंगे और मंत्री पद भी लेंगे। पूर्व सीएम है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ प्लान है? पूर्व सीएम भ्रष्टाचार से भी लिप्त है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, 4 महीने पहले इनको फिर हटाई थी और फिर इस बार वापस भेजेगी। अच्छा, लोग नारा लगा रहे हैं युवा मोर्चा के, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार होगा इस बार। 370 अकेले भाजपा अपने दम पर जीत के आएगी। तो क्या लगता है नाथगांव में भूपेश का जादू चलेगा? अरे काका का टाटा बात होने वाला, फुल स्टॉप लगने वाला है उनकी राजनीति में। राजनांदगांव से उनके पिताजी ने ब्राह्मणों को बहुत गाली दी थी, एक ब्राह्मण उनकी राजनीति में फुल स्टॉप लगाने वाला है इस बार। ऐसा क्या? कल महंत का बयान सुने? क्या बोल रहे हैं? चरणदास महंत का बयान सुने थे? जी, बयान सुने और उनको जनता से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें पूरा देश पसंद करता है, उनसे भरे मन से माफी मांगनी चाहिए इस भाषण के लिए। जी देख सकते हैं कि युवा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। राजनांदगांव लोकसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली है। जी, और देख कार्यकर्ता जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव का, जब से भूपेश बघेल ने कहा था 240 कार्यकर्ता नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इससे हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। 100 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात। क्या कुछ स्ट्रेटजी है पूर्व सीएम हराने के लिए? पूर्व सीएम को हराने के लिए क्या रणनीति है? जब कांग्रेस ने पूर्व सीएम को नांदगांव भेजा है, हमने उनको हरा करके वापस भेजा है। संतोष पांडे को लेकर कुछ नाराजगी थी, यादव समाज ने भी नाराजगी जाहिर की। कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव व्यवस्थित चल रहा है, सभी वर्ग, सभी समाज, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर चंद्रवंशी, कहाँ से? कवर्धा जिला, पंडरिया विधानसभा। क्या करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। जो क्या लगता है कि कांग्रेस किसान हित में ज्यादा काम करती है कि बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हित में बहुत सारे काम किए, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। 5 साल कांग्रेस का जो सरकार रहा है, उसमें वादा तो किया अनेक प्रकार, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाया वो। और किसानों को जो अंतर की राशि, धान के अंतर की राशि देते थे, वो 4 किस्तों में देते थे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में 3100 के रेट से एक किस्त में एक बार में ही किसानों को भुगतान कर दिया गया। तो सबसे पहले कर्ज माफी लेकिन कांग्रेस सरकार ने की थी, उसके बाद भाजपा का ऐलान हुआ। कहाँ आंशिक कर्ज माफ हुआ है, पूरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। आंशिक हुआ था? जी आंशिक हुआ है। पूरा बैंक, सभी बैंकों का, सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। जी, आपका भी 2 साल का हुआ है जो बीजेपी करने वाली? जी हाँ, 2 साल का जो बोनस का बोनस वो मिला है।
बोनस मिला है? जी हाँ, 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, मतलब क्या लगता है कितने मतों से आगे रहने वाले हो? बहुत, वहाँ तो पंडरिया और कवर्धा विधानसभा में एक तरफा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हमारे पंडरिया विधानसभा में श्रीमती भावना बोहरा 27,000 वोटों से विजयी हुई थी। और इस बार पंडरिया विधानसभा से आदरणीय संतोष पांडे जी 50,000 से ऊपर वोट से वहाँ से जीतेंगे। क्या नाम है बाबा? अवध रामचंद्र वंशी, कहाँ से? पंडरिया विधानसभा। अच्छा, सब पंडरिया वाले है रुपा? कतेक जना हो? बहुत सारा। ऐसे का पैसा वैसा देख तो नहीं बुला? और पैसा तो हम दे है वो लगता है क्या पैसा दे क्या है ऐसा? मैंने अपने पैसा में ऐसा क्या? हाँ, अपने पैसे से आए हैं। नाश्ता करने नहीं दे। अभी तक के हम खाना नहीं खाए हैं, ना खाना जब खावे हो गया वो है। और उत्साह इतना है कि पूछो मत। पांडे जी से मिले का? जी जी, का बोल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा है। पूर्व हाँ, क्षेत्र में आता है, कार्य करता है हर समय। सांसद नहीं था उस दिन भी, प्रत्येक कार्यकर्ता के यहाँ जाना, गांव में, रामायण में, नौदा मंडली में जाना, मिलना, हमेशा उसका प्रक्रिया हमेशा रहा, लोगों के बीच में सदैव रहे। वो सांसद बनने के बाद में ऐसा नहीं है वो सांसद हैं, बड़े पद पे चले गए हैं, वो तो हमारे गांव घर के मित्र हैं और हमारे सहभागी हैं, दुख सुख के साथी हैं, ऐसे लगते हैं, परिवार के सदस्य के जैसे लगते हैं। धन्यवाद, गाड़ी आ गई है आपको। जी जी ठीक है, मिलते हैं कवर्धा में। सांसद पांडे जी की नामांकन रैली आज निकली हुई है और कुछ भाजपाई है और कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? बालाराम चंद्रवंशी। कहाँ से हैं? मैं पांडत्री मंडल से 4 भाटा, कबीरधाम जिला। कबीरधाम से। जी। कितने समय से आए? हम लोग आए यहाँ 10 बजे से। टाइमिंग क्या था? 10 बजे। 10 बजे। बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया? नहीं, 10 बजे आए तो क्या लेट हुआ? नहीं, रैली निकलने में टाइमिंग के हिसाब से। नहीं, वो कोई लेट नहीं, उत्साह जहाँ है वहाँ लेट की क्या बात। हम लोग भी बहुत जल्दी आ गए थे और लेट बहुत ज्यादा हो गया। क्या लगता है आप कवर्धा जिले में क्या माहौल है? कवर्धा जिले में तो पूरा एक तरफा माहौल है, पूरा भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री भी है, पांडे जी भी वही है। पांडे जी भी वही है, हमारे विधायक पंडरिया का श्रीमती भावना बोहरा जी भी है, जो बहुत ही लीड से दोनों विधानसभा जीते हम लोग। मतलब जीत एकदम पक्की है? 100%। पूर्व सीएम है, टक्कर दे, काफी किसान नेता कहते हैं पूर्व सीएम को। वो तो पूर्व सीएम है, उसी कारण से कांग्रेस सरकार गई है। वही है, लेकिन राजनांदगांव जिले में किसान बहुत है ना, तो किसान का समर्थन मिलेगा, किसान नेता बोलते हैं। किसानों ने तो उसका वादा पहले ही नकार चुका है। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा लेकर के उस पर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसलिए भूपेश बघेल से अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कार्यकर्ता बीजेपी के कहाँ से था? हम लोग मोहला मानपुर विधानसभा मोहला से हैं। अच्छा, मंडावी वाला क्षेत्र। मंडावी के क्षेत्र से हैं। कैसे काम का जो कर? अरे ओकर काम का तो बहुत ढिल्ला जी, 5 साल में कोई काम नहीं करे। बस तो चुने हो भाई। वो लोग चुने रहे 5 साल में, बढ़िया रोड ल बनाई, गांव में पुल पुलिया बनाई, स्कूल मन के 10 साल ठीक करी कही के। लेकिन भाई के वो गुरुजी मतलब दबाव बना के वो का स्मार्ट टीवी लगा के लड़का मतलब पढ़ाओ की, सब टीवी मन के सब बंटाडार हो गया। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कौन ला बना? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। बनने वाला है? जी 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 जी। कितना परसेंट? हैं? कितना परसेंट? अरे 80% बनने वाला है भाई। कितना सीट है? हैं? कितना सीट है? कम से कम 370 सीट तो भाजपा का ही आएगी। अच्छा, भाजपा का 70 सीट आएगी। 370 ही क्यों? भाजपा का 370 ही क्यों? भाई काम है उनका ऐसे भारत में बहुत काम बताइए, अच्छा काम। 5 काम। अरे कश्मीर का 370 मुद्दा जो हटा दिया है ना, और एक तो भाई महतारी वंदन जो ये राज्य सरकार का है, केंद्र का किसानों का सम्मान निधि प्रति वर्ष 6,000 रुपया है नहीं, और पीएम आवास योजना, ऐसे अनेकों कार्य हैं जो 3 हुआ है, 5 बोलते, 2 और बता दीजिए। 2 और बताता हूँ मैं आपको। शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल से स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी। पीने। कर्जा माफ सबसे पहले किसने किया? कर्जा माफ तो सबसे पहले वो कांग्रेस के जमाने में हुई थी। उसके बाद अब बीजेपी ने किया ना, कर्जा माफ किया पटवा जी के शासन काल में, और पूरे मध्य प्रदेश में शासन किया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे 4 स्थानों पर शासन किया। अच्छा, अब की बार जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनने के बाद एमएसपी लागू करेगी, एमएसपी किसानों के लिए एमएसपी लागू करेगी।
एमएसपी लागू तो करना चाहिए। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस 1947 से आज तक लूटते आई है। आप भी जानते होंगे, आपके परिवार को भी उसने लूटा है, पूरे देश को लूटा है, गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा। किस मुंह से बात करते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस ने कभी भी किसानों के लिए नहीं सोचा, गरीबों के लिए नहीं सोचा। सन 47 में देश आजाद हुआ, उनके बाद वो करीब 25-30 साल ने राज्य किया। सन 74 में मेरे जानकारी में अकाल हुआ, किसी गरीब को एक दाना नहीं दिया। जब उसमें गरीबी यहाँ के वहाँ कहीं के कहीं आदमी भटक गए। अभी का महंगाई कम है कि ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है, पर भी दर्द नहीं है महंगाई से, क्योंकि मजदूरी ज्यादा बढ़ गया। आप क्या काम करते हो भैया? जी मैं तो शक्ति केंद्र का संयोजक हूँ, मोहल्ला मंडल का। अच्छा, क्या लगता है अभी महंगाई कम है कि ज्यादा है? महंगाई भी है, लेकिन उतना मजदूरी का रेट भी है। क्या रेट है? बराबर है। अच्छा, मतलब महंगाई भी बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा सिलेंडर का दाम हो गया और पेट्रोल डीजल इसका दाम तो डबल हो रहा है, 10 सालों में डबल हो गया है। नहीं कि वैसा बात नहीं है। वैसे उनका भरपाई हो रहा है। मान लो किसानों को सम्मान निधि दे रहा है, ऊपर से भी 3100 रुपया क्विंटल सालाना में सरकार। किसान जो एक ही बार उगाता है ना, 3100, 3100 हमने प्राप्त किया है ना, हमने स्वयं लिया है। 3100 रुपया दिया ना। हालांकि किसान एक बार उगाता है, पर भी सरकार अपना मुफ्त में चावल दे रहा है। उसके भरोसे से किसान अपन मजदूरी करके, रोजगार गंटी कमा करके, कुछ पैसा कमा करके आराम से जीवन अभी जिंदगी जी रहा है। कोई गरीब भी भूखा नहीं सो रहा है अब आज के दिन में। ये थे मानपुर मोहल्ला के किसान, और सबका अलग अलग तर्क है पार्टीवाद। अगर कांग्रेस की सभा में जाए तो उनका अलग तर्क रहता है, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करते हैं, और इनका तर्क अलग रहता है। 370 जैसे काम को सराहनीय काम मानते हैं। आप देखते रहिए ब्लड। मैं योगेश, धन्यवाद। थोड़ा नीचे कर लो भैया, थोड़ा नीचे कर लो। मुख्यमंत्री जी आज नामांकन के लिए आए हुए हैं, संतोष पांडे जी का क्या कहेंगे? आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं, और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री द्वारा बयान दिया गया है, बहुत विवादित बयान है कि मोदी को लाठी मारने के लिए कोई साथ चाहिए। तो जो जैसा इनका संस्कार है वैसे ही तो बात करेंगे। ये शुरू से मोदी जी को अनर्गल बातें बयान में बोलते आ रहे हैं। कभी बोलते हैं चौकीदार चोर है, कभी बोलते हैं कि ये अभी जो इन्होंने कहा सिर फोड़ने वाला बात। और ऐसा देखिए, इन लोग की संस्कृति यही है, इनसे ज्यादा उम्मीद क्या किया जा सकता है। इससे जनता इनको दिखा रही है, सबक सिखा रही है। नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। ऐसा बयान किसी भी नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता है।